बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हिम्मत कुकिंग की यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। मैंने आज बनाई है चिकन रेशमी कबाब हांडी, जो कि बन के बेहद मज़ेदार लगी थी और अच्छी तैयार हुई थी। इंशाल्लाह आपके भी सब घर वालों को बेहद पसंद आएगी। यहाँ सबसे पहले मैं स्पाइसेस बता दूँ। यहाँ पे है जी कुटा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी, पुदीना, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, खुश्क धनिया, नमक, हाफ कटर स्पून के करीब है चिली फ्लेक्स और सुरख मिर्च है, हल्दी है और थोड़ा 1 चम्मच है तिक्का मसाला, ये जो अभी मैंने बताया है, और 2 चम्मच है इसमें बेसन के, और थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच के करीब ही जाएगा इसमें चिकन पाउडर। ये तमाम मसाले आपने ले लेने हैं। उसके बाद मैंने ले लिया था प्याज और हरी मिर्चें, उनको मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद उनका पानी मैंने ड्राई कर लिया था। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना हमारे कबाब टूट जाएंगे। बोनलेस और थाई का चिकन है ये जी। आपने मिक्स चिकन लेना है, बिल्कुल भी बोनलेस नहीं लेना ज़्यादा सारा का सारा, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा भुरभुरा खुश्क सा बनता है, ड्राई ड्राई, जूसी नहीं होता, टेंडर नहीं होता। उसके बाद हमने चॉपर लिया। चॉपर में तमाम सबसे पहले हमने चिकन डाला। चिकन डालने के बाद हम यहाँ पे तमाम मसाले इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये चॉपर आपको जिसको भी पता होगा, ये वाला जो चॉपर होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लेता और तमाम चीज़ें बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर देता है। जैसे कि टिक्का कबाब होते हैं या मलाई कबाब होते हैं ना, उस तरह का ये कर देता है और मेरे ख़्याल में तो यही चॉपर बेस्ट होता है। अच्छा जी, तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। प्याज, हरी मिर्चों का पेस्ट। अब मैं डालूँगी तमाम मसाले। मसाले मैं 1 बाय 1 नहीं डालूँगी, मैंने पूरी प्लेट उठाई है। ये तमाम मसाले उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जी, और अल्लाह का नाम लेके मैंने इनको कर लिया चॉप। चॉप करने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज में ज़रूर रखना है, क्योंकि स्टील का बाउल होता है तो जल्दी ही हमारा जो चिकन का जो ये मैरिनेट कीमा होता है ना, ये बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाता है कि हम इसको कबाब बना सकें। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको फिर अच्छे से स्पैचुले की मदद से तमाम मसालों को यकजान कर लिया कि कहीं कोई मसाला कम ना रह जाए। नमक और मिर्च आपने ये 2 चीज़ें अपने हिसाब से डालनी हैं, जितनी कि आपको पसंद हो। बाकी मसाले आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास है तकरीबन 1 किलो ये चिकन, मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि 1 किलो चिकन में कितने ढेर सारे कबाब हमारे डिश भर के तैयार हो चुके हैं। फ्राई हमने करना है इनको, शैलो फ्राई। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया 4 से 5 बड़े चमचे ऑयल के, जो खाने वाले होते हैं वो, और उनको किया मैंने गरम। ऑयल को किया मैंने गरम और इसमें मैंने एक एक करके यहाँ पे कबाब डालना शुरू कर दिया। हमने एक्स्ट्रा कबाब नहीं डालने, क्योंकि फिर ये चिपक जाते हैं और बिल्कुल भी इनकी शेप ख़राब हो जाती है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मुझे ये थोड़ी सी अच्छी लगती है तो मैंने गोला कबाब वाली ही इनको शेप दे ली थी, और इस तरह करके मैंने तमाम कबाबों को कर लिया फ्राई। आप भी इसी तरह इनको कर लें फ्राई, शैलो फ्राई, और थोड़ा सा हम इसको दम भी लगाएंगे कबाबों को, ताकि अच्छे से गल जाएँ, टेंडर और जूसी बन जाएँ। हमने इनको बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि आगे इन्होंने ग्रेवी में भी पकना है, और दूसरा अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो हमने बिल्कुल जूसी जूसी रखने हैं। आपने आराम से इस तरह से स्पैचुला ले लेना, जो भी, उसकी मदद से आपने इनको पलटना है। अगर आप एक साइड वाले स्पैचुले से इसको पलटने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत नरम है और बहुत ही जूसी हैं। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी भी हाथ लगा के कि कितने ही जूसी बने थे। आप चाहें इसी पॉइंट पे बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने मेहमानों के सामने रख सकते हैं। आप चाय पार्टी पे, टी ब्रेक में, अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस में, यहाँ पे भी आप बनाकर इनको, यहाँ तक आप ये इनको फ्रीज़ करके अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं। लंच बॉक्स में दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी दें। और ये बनने के बाद बेहद टेस्टी लग रहे थे, मेरे बेटे को बेहद पसंद आए थे। यहाँ पे मैंने ले लिए है डिश, और अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं तमाम के तमाम यहाँ पे निकाल लूँगी। और ये देखें जी, कितने ही प्यारा कलर आया है इन पे, लाइट ब्राउन सा, और जो कि देखने में बेहद अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे तमाम कबाब हो जाएंगे तैयार। जैसे ही हमारे कबाब सारे के सारे रेडी होंगे, उसके बाद ही हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे।
अभी मेरे पास कुछ कबाब रहते थे तो वो मैंने इसके अंदर दोबारा से डालना शुरू कर दिए हैं कि तमाम कबाब हमारे हो जाए तैयार। यहाँ पे कुछ कबाब मैं फ्रीज़ भी कर लूँगी और कुछ की मैं बनाऊँगी हांडी। ये तमाम कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही नरम और जूसी से हैं। अब हमारे पास जो ऑयल बचा था उस ऑयल में मैंने डाल लिया। अगर ऑयल ज़्यादा तो आप इसको कम कर लें, अगर कम ऑयल है तो आप इसमें चॉप किए हुए प्याज इसमें डाल दें। अच्छा, आपको भी मैं बता दूं कि आपने कटे हुए प्याज नहीं डालने हैं, आपने इसमें चॉप किए ही प्याज डालने हैं। हमने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसके अंदर हम डाल देंगे 3 मेरे पास थे बड़े साइज़ के टमाटर और 4। अच्छा, आपको भी मैं बता दूं कि आपने कटे हुए प्याज नहीं डालने हैं, आपने इसमें चॉप किए ही प्याज डालने हैं। हमने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसके अंदर हम डाल देंगे 3 मेरे पास थे बड़े साइज़ के टमाटर और 4-5 थी सब्ज़ मिर्ची। उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और वो भी इसके अंदर जाएगा। अब जो ग्रेवी है ना, इस ग्रेवी में मैंने मसाले बहुत कम रखे हुए हैं क्योंकि हमारे पहले तमाम स्पाइसेस हमारे कबाब में जा चुके हैं। तो जब वो इसके अंदर पकेंगे तो तमाम मसालों का जो अरोमा होता है वो इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दी एक बड़ी इलायची खुशबू के लिए, ये आपने ज़रूर डालनी है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको मसाले। यहाँ पे मैंने लिए हैं सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, अच्छा थोड़ी सी जायफल जिलवतरी की चुटकी, ये आपको नज़र आ रही होगी। साथ में 1 चिकन क्यूब्स लिया है मैंने इसमें, और मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। बस ये तमाम मसाले इसके अंदर जाएंगे। अपने हस्बे ज़ायक़ा अपनी मर्ज़ी से अपने मसालों को डालना है। और यहाँ पे मैंने इसकी कर ली अच्छे से भुनाई। और यहाँ पे 3 खाने के बड़े चम्मच मैंने डाले हैं मलाई के। आप फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मार्केट से जो पैकेट मिलते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्या, मार्केट से मिलने वाली जो मलाई होती है वो थोड़ी अच्छी लगती है टेस्ट वाइज, मैंने वो इसमें डाल दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। अब मैंने इसमें कबाब डाल दिए हैं। कबाब डालने शायद वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है ये कबाब डालते हुए। और यहाँ पे मैंने कर ली इसकी हल्की सी भुनाई करके यहाँ पे मैंने आधा कप डालूंगी इसके अंदर पानी, और इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी मैं। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली को पसंद हो। मुझे ज़्यादा ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। बस मैंने मीडियम नहीं रखी थी, ना ज़्यादा पतली थी ना ज़्यादा ही गाढ़ा था शोरबा। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाला गरम मसाला। और यहाँ पे जो हमारे कबाब बच गए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस बैग ज़िप वाला जो बैग होता है उसके अंदर डाले, और थोड़े से ठंडे करने के बाद मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। यहाँ पे हमारा जी बिल्कुल जो चिकन रेशमी कबाब की हांडी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने डाला गरम मसाला डालने के बाद अब मैं चूल्हा कर दूँगी बंद, ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए अच्छे से, क्योंकि जब आप इसमें क्रीम डालते हैं तो ऑयल थोड़ा लेट ही आता है। आप चूल्हा बंद कर दें, ढक्कन को थोड़ा सा हटा दें। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने लिए कोयलों के क्या हमने गरम उसको तपा लिया अच्छे से। फिर स्टील की कटोरी में मैंने कोयलों को रखा और थोड़ा सा मैंने इस पर डाला ऑयल, और मैंने ढक्कन को बंद कर दिया। और इसमें हमने एक स्मोकी फ्लेवर भी दे दिया, क्योंकि इतनी मज़े की बनी थी। लिटरली मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बता सकती कि कितनी मज़े की बन के तैयार हुई थी। जब आप ट्राई करेंगे कबाब डाल दिए। कबाब डालने शायद वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है ये कबाब डालते हुए। और यहाँ पे मैंने कर ली इसकी हल्की सी भुनाई करके यहाँ पे मैंने आधा कप डालूँगी इसके अंदर पानी, और इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी मैं। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली को पसंद हो। मुझे ज़्यादा ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। बस मैंने मीडियम नहीं रखी थी, ना ज़्यादा पतली थी ना ज़्यादा ही गाढ़ा था शोरबा। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाला गरम मसाला। और यहाँ पे जो हमारे कबाब बच गए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस बैग ज़िप वाला जो बैग होता है उसके अंदर डाले, और थोड़े से ठंडे करने के बाद मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। यहाँ पे हमारा जी बिल्कुल जो चिकन रेशमी कबाब की हांडी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने डाला गरम मसाला डालने के बाद अब मैं चूल्हा कर दूँगी बंद, ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए अच्छे से, क्योंकि जब आप इसमें क्रीम डालते हैं तो ऑयल थोड़ा लेट ही आता है। आप चूल्हा बंद कर दें, ढक्कन को थोड़ा सा हटा दें। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने लिए कोयलों के क्या हमने गरम उसको तपा लिया अच्छे से। फिर स्टील की कटोरी में मैंने कोयलों को रखा और थोड़ा सा मैंने इस पर डाला ऑयल, और मैंने ढक्कन को बंद कर दिया। और इसमें हमने एक स्मोकी फ्लेवर भी दे दिया, क्योंकि इतनी मज़े की बनी थी। लिटरली मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बता सकती कि कितनी मज़े की बन के तैयार हुई थी। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ तैयार की है।
और जब आप तैयार करें और खाएं तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में आके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे हमारी चिकन की जो रेशमी कबाब की जो हांडी है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेमन डाल दी थी गार्निश के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्रीम डाल दी थी। आप चाहे फ्रेश मक्खन भी डाल दें इसके ऊपर, अगर आपके पास अवेलेबल हो। वो सिर्फ चीज़ें डालें और इसको आप तंदूरी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, कुलचे के साथ खाएं, जिस चाहे चीज़ के साथ मर्ज़ी खाएं। और उसके बाद थैंक यू आपका वीडियो वॉच करने का। मिलती हुई नई किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।